इन 3 सालों में मैं विदेश में बिजनेस संभाल रही थी और कंपनी पूरी तरह से मेरी बहू ही चला रही थी। जब उसने मेरे बेटे से शादी की थी तब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो हम उसे पारंपरिक गहने नहीं दिला पाए थे। अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं वो सब कमी पूरी कर दूंगी। नमस्ते, स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप मुझे अपनी दुकान के सबसे महंगे गहने दिखा सकती है? अरे सुनिए, तुम कब उस बूढ़ी और बेकार औरत को तलाक दोगे? फिक्र मत करो, एक बार मुझे ली ग्रुप की विरासत मिल जाए तो मैं उसे लात मारकर निकाल दूंगा। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। क्या आप देश वापस आ गई हैं? तू इतना घबरा क्यों रहा है? तूने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फोन रोक्सिया को दो। मुझे अपनी प्यारी बहू से कुछ बात करनी है। वो काम के सिलसिले में बाहर गई है। ओह, फिर से बाहर गई है। इतने सालों से रोक्सिया ही अकेले कंपनी संभाल रही है। क्या तू उसकी थोड़ी मदद नहीं कर सकता? रुओक्सिया, बस रुओक्सिया। जब भी आप फोन करती हैं बस रुओक्सिया की बात करती हैं। क्या आप भूल गई कि मैं आपका सगा बेटा हूँ? तो क्या हुआ, मेरी बहू है ही इतनी प्यारी और काबिल। ये कैसी आवाज है? नहीं, कोई आवाज नहीं है। तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हुई है। ली चिहांग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुमने रोक्सिया के खिलाफ कुछ भी गलत किया है तो मैं तुम्हें तुरंत इस घर से बाहर निकाल दूंगी। सुनो, क्या मेरी होने वाली सास, वो जो 10 अरब डॉलर की मालकिन है, वो बड़ी रईस वापस आ गई हैं? तो इस बार उनके आने पर क्या वो ऐलान कर देंगी कि तुम ली ग्रुप के उत्तराधिकारी हो? बिल्कुल, इसमें क्या शक है। आज रात मैं उनके स्वागत में एक दावत रखूंगा। ये मेरी माँ का ब्लैक गोल्ड कार्ड है। इसकी कोई सीमा नहीं है। तुम उनके लिए कुछ तोहफे ले लो और उन्हें दे देना। जब वो खुश होंगी तो शायद वो मुझे उस घरेलू औरत से तलाक लेने की इजाजत दे दें। शुक्रिया डार्लिंग, मैं अभी जाती हूँ। बुजुर्गों को सोना पसंद होता है, सोना देना बिल्कुल सही रहेगा। यह हमारी दुकान का नया डिजाइन है। पूरे देश में सिर्फ यही एक सेट है। मैडम, क्या आपको यह पसंद आया? इसकी कारीगरी बहुत महीन है और डिजाइन बहुत शालीन है। यह कंगन मेरी बहू को जरूर पसंद आएगा। मुझे यह गहनों का सेट चाहिए। कृपया इसे पैक कर दीजिए। यह वाला मुझे चाहिए। सुनिए मिस, यह कंगन पहले मैंने चुना है। क्या पहले चुनने से यह तुम्हारा हो गया? तब तो मैं यह भी कह सकती हूँ कि सामने वाली वह इमारत भी मैंने चुनी है। तुम क्या? अपनी इस हालत को तो देखो। इतना महंगा सोने का कंगन पहनना, कहीं इसके वजन से तुम्हारी ये हड्डियां न टूट जाएं। यह तो हद है, पागलपन है। अरे, तुम तो बुरा मान गई। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। बस एक फोटो खिंचवानी है, उसे सोशल मीडिया पर डालना है और दिखावा करना है। ऐसा करते हैं, जब मैं इसे खरीद लूंगी तब मैं तुम्हें फोटो खिंचवाने के लिए दे दूंगी ताकि तुम्हारा शौक पूरा हो जाए। इसे मेरे लिए पैक करो। माफ कीजिए, लेकिन यह कंगन पहले ही इन मैडम के लिए बुक हो चुका है। क्या कहा तुमने? और यह कंगन अलग से नहीं बिकता। आपको इसके पूरे 5 गहनों के सेट के साथ ही खरीदना होगा। मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, पर यह तो बस जरा सा सोना है। हमारे घर के एक प्याले की कीमत भी इससे ज्यादा है। मुझे ये सब चाहिए। वैसे भी ये उस बुढ़िया के पैसे हैं, उन्हें उड़ाने में क्या बुराई है? मिस, खरीदारी में पहले आओ और पहले पाओ का नियम होता है और अभी इस कर्मचारी ने आपको साफ साफ बताया है कि यह गहनों का सेट मैंने चुना है। तू भौंक क्यों रही है? तेरी पसंद की चीज मुझे पसंद आ गई, ये तेरी खुशकिस्मती है। मैं तुझे बता दूं कि मेरे पति ली ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं।
मेरी चीज छीनने की हिम्मत की तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। ली ग्रुप के प्रेसिडेंट, क्या वह मेरे बेटे की बात कर रही है? ये मुमकिन नहीं है। मेरा बेटा अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखता है, वह उसे धोखा कैसे दे सकता है? मुझे परवाह नहीं कि आपके पति की हैसियत क्या है, पर आप दूसरों की चीजें नहीं छीन सकती। ए बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सिखाएगी? मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये कंगन तू देगी या नहीं? दुकान में इतने सारे कंगन है, पर आप आखिर मेरा वाला ही क्यों छीनना चाहती है? क्यों? क्योंकि मैं ली ग्रुप के मालिक की पत्नी हूँ। इस पूरे हाईचेंग में जो चीज मुझे पसंद आ जाए वह मेरी होकर रहती है। ली ग्रुप के मालिक की पत्नी? क्यों, डर लग रहा है क्या? जहाँ तक मुझे याद है, ली ग्रुप के मालिक की पत्नी फेंग रुओक्सिया बहुत ही पाची लिखी और संस्कारी है, पर तुम उनके आसपास भी नहीं हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? तुझे क्या लगता है मैं अपने पति से कहकर तुझे खत्म करवा दूंगी? आज के पुनमाने में कानून का राज है और मुझे नहीं लगता कि वह कानून से ऊपर है। अगर तुझे मुसीबत ही मोल लेनी है तो ठीक है, फिर तैयार हो जा। हेलो हस्बैंड। डार्लिंग, क्या हुआ? क्या तुमने तोहफा पसंद कर लिया? यह तो ली टिहांग की आवा है, वह सच में मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ एक घटिया औरत है, वह जबरदस्ती वो तोहफा छीन रही है जो मैं अपनी सासू माँ के लिए लेना चाहती हूँ। मैंने उसे प्यार से समझाया पर उसने एक नहीं सुनी, उल्टा वह मुझे मारने चली थी। तुम जल्दी आओ और इसे सबक सिखाओ। क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को परेशान करने की? तुम रुको, मैं अभी अपने आदमी लेकर आता हूँ। सुना तूने? मेरे रईसपति अभी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, अब तू नहीं बचेगी। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यह आवाज़ मेरी माँ की आवाज़ जैसी क्यों लग रही है? माँ। ओह, तुम्हें सिर्फ बिस्तर पर चिल्लाना चाहिए, यहाँ इतने सारे लोग हैं। शायद ये मेरी गलतफहमी है। मेरी माँ भला वहाँ कैसे हो सकती है? बुढ़िया कहीं की, तू बस रुक, देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। चेयरमैन, मिस्टर ली ने डिहा होटल में आपके स्वागत में एक दावत रखी है। आप अभी कहाँ हैं? मैं आपको लेने आता हूँ। मैं थोड़ा काम में फंसी हूँ, दावत को 2 घंटे के लिए टाल दो। जी मिस्टर ली, चेयरमैन व्यस्त हैं, इसलिए स्वागत समारोह को 2 घंटे आगे बढ़ाना होगा। होटल वाले कह रहे हैं कि इसके लिए आपके साइन की जरूरत है। यन, मेरी माँ की पार्टी में थोड़ी समस्या आ गई है, मुझे जाकर उसे सुलझाना होगा। वह बस एक मामूली कंगाल है, तू उसे कुछ पैसे देकर चलता कर, देखना कि वह हमारे जरूरी काम में बाधा न डाले। ठीक है, मैं समझ गई। मेरे पति काम की वजह से अभी नहीं आ पा रहे हैं। किस्मत अच्छी है तेरी। सच तो ये है कि ये कंगन मैंने अपनी सास के लिए खरीदा है, उनकी वतन वापसी का तोहफा, तो ये तो मुझे चाहिए ही। मैंने सोचा नहीं था कि ये नालायक लड़का न सिर्फ मेरी बहू को धोखा देकर बाहर चक्कर चला रहा है, बल्कि इसे साथ लेकर मेरे ही समारोह में आना चाहता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया की हर समस्या पैसे से सुलझाई जा सकती है? बिल्कुल, पैसे के फायदे तुम जैसे कंगाल लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ सकते। अगर तू आज ये कंगन मुझे दे देती है तो ये पैसे मैं तुझे इनाम में दे दूंगी। ये तो हद ही पार करना है। बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, वरना मैं यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें बहुत पछतावा होगा। पछतावा? मुझे अभी जिस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद कर रही हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं जो चीज पाना चाहती हूँ उसे मैं पाकर ही रहती हूँ। ये सोने के गहने कुल कितने के हैं? जी, ये लगभग $5 लाख के हैं। मैं $10 लाख दूंगी। आज ये गहने सिर्फ मेरे होंगे। मैं $20 लाख दूंगी। क्या? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इन्हें नहीं ले सकती। मैं $30 लाख दूंगी। $50 लाख। $1 करोड़। ठीक है, ये कंगन मैं तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। मुझे लगा तुम बहुत काबिल हो। $1 करोड़ से ऊपर जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। अब क्या मैं कार्ड स्वाइप कर सकती हूँ? क्या ये मेरा ब्लैक गोल्ड एड ऑन कार्ड नहीं है? वो घटिया औरत मेरे पैसे इस्तेमाल कर रही है मुझे ही तोहफा देने के लिए। ली टिहांग, तुम वाकई मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। चूंकि ये मैडम इसे आपके लिए छोड़ने को तैयार है, तो बेशक आप इसे ले सकती हैं। आप बस थोड़ा इंतजार करें। अभी के अभी मेरा एड ऑन कार्ड ब्लॉक कर दो। ये कार्ड बंद कर दिया गया है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? इसे फिर से स्वाइप करो। ये कार्ड बंद कर दिया गया है। ये कार्ड बंद कर दिया गया है।
हेलो पति जी, आपका कार्ड बंद क्यों हो गया है? अब मैं देखती हूँ कि उसका इकलौता कार्ड बंद होने के बाद वो तुम्हारे पैसे कैसे भरता है। ठीक है, समझ गई। हेलो माँ, आपने मेरा एड ऑन कार्ड बंद क्यों कर दिया? क्या तुम्हें कोई शिकायत है? नहीं, बस। मशहूर ली ग्रुप की अध्यक्ष की पत्नी, और उसके पास $1 करोड़ भी नहीं है। ये तो निश्चित रूप से कोई पाखंडी ही होगी। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अगर मैं अध्यक्ष की पत्नी नहीं हूँ तो क्या तुम हो? रुको, मैं अभी अपने पति से कहकर $1 करोड़ अपने कार्ड में डलवाती हूँ। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। खाते में आ गए हैं $1 करोड़। ली किहान के पास साफ तौर पर सिर्फ वही एक बैंक कार्ड था, फिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? देख लिया, $1 करोड़ मेरे लिए महज एक खाने के खर्च के बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इनका इंतजाम न कर पाऊँ? पक्का इसने अपनी बहू से पैसे मांगे होंगे। सोचा नहीं था कि ये बिगड़ैल बेटा इतना बेशर्म होगा कि अपनी पत्नी के पैसों का इस्तेमाल बाहर वाली के लिए चीजें खरीदने में करेगा। लगता है अब घर की सफाई करना जरूरी हो गया है। बिल लाइए। भुगतान सफल रहा। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आपकी चीजें पैक करके लाती हूँ। ओ बुढ़िया, मैंने तेरा चेहरा याद कर लिया है। अब दोबारा मुझे रास्ते में मत मिल जाना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। शायद चीजें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक न हो। अगर सब कुछ सही रहा तो 2 दिनों में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तुम जी, यह रहा आपका सामान, आप इसे चेक कर सकती हैं। जरूरत नहीं है, यह तो बस कुछ मामूली सी चीजें हैं। मैं उन गरीबों की तरह नहीं हूँ जो पाई पाई का हिसाब रखते हैं। उम्मीद है जब अगली बार हम मिले तो भी तुम आज की तरह ही अकड़ दिखा सको। बेबी, हेलो, क्या काम हो गया? चिंता मत करो, मैंने जो तोहफा खरीदा है वो तुम्हारी माँ को पक्का पसंद आएगा। $50 लाख। $1 करोड़ सब उस बुढ़िया की गलती है। अगर वो नहीं होती तो मुझे इतने फालतू पैसे बर्बाद नहीं करने पड़ते। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे ठीक है, अब तुम गुस्सा मत हो। जब तक तुम खुश हो मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूँ। आखिर $1 करोड़ ही तो हैं। जैसे ही मैं उस घर की औरत को बाहर निकाल दूंगा, कंपनी मेरी हो जाएगी। तब मुझे जितने पैसे चाहिए होंगे वो बस मेरे एक कहने की बात होगी। तुम किसे बाहर निकालने वाले हो? माँ, आप घर पर हैं। मैंने पूछा कि तुम किसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो। वो तो कंपनी में नई आई इंटर्न है, काम नहीं करती, बस आलस करती है। मैं बस असिस्टेंट जांग को कहकर उसे निकलवाने वाला था। तुम सिर्फ इंटर्न की बात कर रहे हो ना, मेरी बहू रोक्सिया की तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, वो रुओक्सिया ही है। तो ठीक है, अगर तुमने मेरी बहू के साथ कुछ भी गलत करने की हिम्मत की तो मुझे ली ग्रुप का उत्तराधिकारी उसे बनाने में कोई झिझक नहीं होगी। माँ, आप ये क्या अजीब बातें कर रही हैं? वो तो बस एक बाहरी है, आपका सगा बेटा तो मैं हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुम चाहो तो देख लो। क्या माँ को कुछ पता चल गया है? नामुमकिन है, वो तो आज ही विदेश से वापस आई हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता चल सकता मेरे और यान के बारे में। कहीं वो मुझे आमा तो नहीं रही? छोड़ो, अभी उनकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ। आखिर मैं ही उनका सगा बेटा हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी। माँ, भरोसा रखिए माँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे रुओक्सिया को दुख हो। माँ, आज रात डीहाओ होटल की वापसी की दावत मैंने खास आपके लिए रखी है। मैं उस पार्टी में आपकी मुलाकात किसी से करवाऊंगा। उसने आपके लिए खास तोहफा तैयार किया है, आपको वो बहुत पसंद आएगा। लीची हांग, सब कुछ यहाँ तक पहुँच जाने के बाद भी अगर तुम अब भी अपनी जिद पर आसे हो तो फिर मुझे दोष मत देना। माँ, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। चेयरमैन चैन, तुम जैसे व्यस्त इंसान के पास आखिरकार घर आने का वक्त निकल ही गया। प्रेसिडेंट जियांग, उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी। शायद हमें मिले हुए 3 साल हो चुके हैं, है ना? तुम बहुत बदल गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हाँ, इन पिछले 3 सालों में रुओक्सिया की मदद का शुक्रिया, वरना मेरी यह बूढ़ी हड्डियां शायद अब तक दम तोड़ चुकी होती। तुम्हारी बहू वाकई कमाल की है। सिर्फ 3 सालों में उसने ले ग्रुप की संपत्ति को 10 गुना बढ़ा दिया है।
उसका अंदाज बिल्कुल तुम्हारे पुराने दिनों जैसा है। हाँ, वह बहादुर और समझदार है। मेरे उस नालायक बेटे से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। वाह, कितना खूबसूरत बैंक्वेट हॉल है। यनियन, सच में तुम काबिल हो जो तुमने लीची हांग जैसे अमीर लड़के को अपना दीवाना बना लिया। आगे चलकर जब तुम बड़ी आदमी बन जाओ तो अपनी इस सहेली को भूल मत जाना। वह तो जाहिर सी बात है। जब मैं ली ग्रुप खानदान की बहू बन जाऊंगी तब मैं चिहंग से कहूंगी कि तुम्हारी जान पहचान कुछ अमीर लड़कों से करवा दे। यनियन, मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छी हो। सुना है कि चेयरमैन चेन अभी इस वापसी की पार्टी में एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कैसा ऐलान? शायद यह ली ग्रुप के वारिस की घोषणा के बारे में है। मिसेस चेन ने लौटते ही अपने असिस्टेंट को काम जल्दी निपटाने को कहा ताकि वह आज की इस दावत में यह खबर सबको बता सके। यनियन, क्या तुमने सुना? पक्का मिसेज चेन अब लीची हांग को वारिस घोषित करने वाली हैं और जल्द ही तुम ली ग्रुप की मालकिन होगी। लीची हांग ने मुझसे कहा था कि उसकी मम्मी ने पार्टी में मेरे लिए एक सरप्राइज रखा है। तो क्या उन्होंने वाकई मुझे स्वीकार कर लिया है? बिल्कुल यार, तुम इतनी जवान और खूबसूरत जो हो ये तो हर कोई जानता है। लगता है अब तुम्हें मिसेज ली बुलाना होगा। ली चिहांग ने कहा था कि उसकी मम्मी नीलम के झुमके पहनेंगी जो उन्होंने नीलामी में खरीदे थे, और उनकी पीठ से झलकने वाला यह अंदाज कितना शानदार और बेमिसाल है। यकीनन यही मिसेज चेन है। नमस्ते, क्या आप चेन यूनरू मिसेज चेन है? तुम यहाँ कैसे? यनियान, ये कौन है? यह वही गरीब लड़की है जिसने उस दिन गहनों की दुकान पर मेरा सामान छीना था। ओह, तो ये वही है, लेकिन यह यहाँ तक कैसे आ गई? आप लोग ये क्या बकवास कर रही हैं? ये चेयरमैन चेन की वापसी की पार्टी है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम? वही तो मैं सोच रही थी कि एक गरीब लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वह सोने का कंगन खरीद सके। तो असल में ये सब गलत कामों की कमाई है। छोटी बच्ची, जरा जबान संभाल कर बात करो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? कपड़े तो तुमने बड़े शानदार पहने हैं, लेकिन सच तो यह है कि चाहे तुम ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ घुस भी जाओ फिर भी तुम अपनी यह घटिया सोच नहीं छुपा सकती। घुसने की बात क्या कर रही हो? ये पार्टी खास तौर पर इसके लिए रखी गई है। अगर अब एक भी गलत शब्द बोला तो मैं अभी गार्ड्स बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। ये सब उसके लिए किया गया है? तुम कहीं मुझे ये तो नहीं बताने वाली कि वह ही ली ग्रुप चेयरमैन है? कम से कम तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग तो है। यान, क्या वह सच में मिसेज चेन है? क्या तुम्हें सच में यकीन है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या यह सब कोई झूठ है? तो और क्या हो सकता है? ए बुढ़िया, जरा अपनी तरफ तो देखो। तेरी औकात क्या है जो तू मिसेज चेन होने का नाटक कर रही है? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुआं पंख लगा ले, पर रहता तो वह कुआं ही है। अंधे कहीं के, अपनी आंखें खोलकर साफ देख, ये क्या है? ली परिवार की खास अंगूठी। क्या तुम वाकई में मिसेज चेन हो? यान, हमने मिसेज चेन को नाराज कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? असंभव, ये नहीं हो सकता। मिसेज चेन की हैसियत बहुत बड़ी है। उनके आसपास रहने वाले लोग यकीनन उनकी चापलूसी करने के लिए मरते होंगे, लेकिन अभी इसके साथ केवल यही एक घटिया बुढ़ा है। तुम? हाँ, सही कहा। ओ खूसट बुढ़े, जरूर इसने तुझे यहाँ नाटक करने के लिए भेजा होगा। कभी कभी मुझे तुम्हारी कल्पना की दाद देनी पड़ती है। तू यहाँ अपनी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें बंद कर। मिसेज चेन बहुत ऊंचे रुतबे वाली हैं। वह तुम्हारी तरह भला एक बदतमीज औरत बनकर सबके सामने मुझसे चीजों के लिए क्यों लड़ेंगी? तो इसका मतलब तुम मानती हो कि ज्वेलरी की दुकान पर तेरा जो भी बर्ताव था वो एक बदतमीज औरत जैसा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? देखना, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। यान, क्या आप ठीक हैं? पुराने खूसट, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। जी मैडम। यहाँ दो घटिया लोग चुपके से घुस आए हैं और हंगामा कर रहे हैं।
जल्दी इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। कितनी हिम्मत है तुम लोगों की जो चेयरमैन चेन की वेलकम होम पार्टी में हंगामा कर रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। मैडम, तुम लोगों ने इसे क्या बुलाया? मैडम हो तो तुम ही वो हो जिसके बारे में भाई चिहांग बताया करते थे, वो बदसूरत और बूढ़ी औरत फेंग रुओक्सिया। तुम लोग वाकई मजाक बन गए हो। चूंकि इसने मुझे रोशिया समझ लिया है तो मैं अपनी बहू की तरफ से ही इससे निपट लेती हूँ। क्या तुम वही हो जिसे ली कीहांग यहाँ लेकर आए हैं? बिल्कुल। भाई चिहांग ने मुझसे कहा था कि वह तुमसे अब प्यार नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब मिसेज चेन इस पार्टी में घोषणा करेंगे कि वह ली ग्रुप के वारिस बन गए हैं तो वह तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल देंगे और फिर बड़ी शानो शौकत के साथ मुझसे शादी करेंगे। ली चिहांग, तुमने इतनी मेहनत करके मेरे लिए यह वापसी की दावत रखी तो तुम्हारा असली मकसद यह था? क्या तुम वाकई यकीन से कह सकती हो कि ली कीहांग ही वारिस बनेगा? बेशक। इतने सालों से ली ग्रुप सिर्फ मेरे दम पर टिका हुआ है और उस बेकार ली चिहांग की तुलना में मैं वादा करती हूँ कि ली ग्रुप की वारिस बनने वाली सिर्फ मैं ही होंगी। खू, शायद तुम कोई सपना देख रही हो। मिसेज चेन भला अपने सगे बेटे को छोड़कर अपनी पूरी उम्र की कड़ी मेहनत की कमाई तुम जैसी बाहरी औरत के हाथों में क्यों सौंपेंगे? भले ही ली कीहांग कंपनी का मालिक बन जाए, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? बड़ी मालकिन कभी भी एक दूसरी औरत को ली परिवार के घर में कदम नहीं रखने देंगी। तुम तभी मैं कहूँ कि इसका चेहरा इतना मामूली सा क्यों लग रहा है, तो ये असल में एक दूसरी औरत है। एक दूसरी औरत होने के बावजूद उसकी हिम्मत कैसे हुई मिसेज चेन की घर वापसी की पार्टी में आकर असली पत्नी को चुनौती देने की? ये सच में बहुत बेशर्म है। तुम लोग क्या जानते हो? जिसे प्यार नहीं मिलता वो दूसरी औरत होती है। मैं और मेरे चिहांग भाई का सच्चा प्यार है। ये बूढ़ी औरत है जो हमारे बीच आ रही है। सिर्फ वही लोग जिनका कोई स्तर नहीं और जिन्हें कोई शर्म नहीं है वही धोखेबाजी जैसी इतनी घटिया बात को सच्चा प्यार होने का नाटक कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? देखना, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। मिस्टर ली आ चुके हैं। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में ली कीहांग किसे चुनते हैं। सुनिए, ये औरत, ये मुझे परेशान कर रही है। माँ, तुमने इसे क्या बुलाया? माँ? चिहांग, क्या वह आपकी पत्नी नहीं है? आप उसे माँ क्यों कह रहे हैं? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? माँ, आखिर यह सब क्या मामला है? यह बूढ़ी औरत वाकई में ली चिहांग की अपनी माँ निकली। तो मैंने पहले उनके साथ जो व्यवहार किया था, क्या अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? तुमने मेरे लिए ये वतन वापसी की पार्टी दी है सिर्फ इसीलिए कि ऐसी किसी चीज को लाकर मेरा जी खराब कर सको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी कोशिशों के बाद मुझे जो यह रसूख मिला है, मैं इसे इस तरह खत्म नहीं होने दे सकती। माँ, मेरी बात सुनिए। आंटी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप चिहांग को दोष मत दीजिए, यह मेरी नासमझी थी। अगर आप मुझे सबक सिखाती हैं तो वह बिल्कुल सही है। ये एक्टिंग देखिए, इसे फिल्मों में होना चाहिए था। तुम अपना मुंह बंद रखो। हमारे परिवार के मामलों में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे परिवार में ऐसी बेशरम चीज के लिए कोई जगह नहीं है। माँ, मैंने ही यनयान को यहाँ बुलाया था। अगर उसने सच में कोई गलती की भी थी तो भी आपको उन पर इस तरह शराब नहीं फेंकनी चाहिए थी। ली चिहांग, तुमने सिर्फ उसकी आधी अधूरी बातों पर यकीन कर लिया और अपनी सगी माँ पर ही इल्जाम लगाने चले आए। क्या तुम्हारी कोई अंतरात्मा नहीं है? माँ, चिहांग, यह मेरी ही गलती थी। मैंने गलती से शराब अपने ऊपर गिरा ली। इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है। आज आंटी की वतन वापसी की पार्टी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों माँ बेटे के बीच कोई खटास आए। आंटी, यह शराब का गिलास समझिए कि मैं आपको सम्मान देने के लिए पी रही हूँ। कृपया बड़े दिल वाले बनिए और मेरी छोटी सी भूल को नजरअंदाज कीजिए। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। माँ, देखो यनयान कितनी समझदार है। अब उसे और परेशान मत करो। ठीक है। क्या तुमने देखा? ये वह गिलास है जो मैंने फेंका था। यनयान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माँ, आप आखिर करना क्या चाहती हैं? बेशक, मैं तो बस इसकी मदद इसकी गंदगी साफ करने में कर रही हूँ। ली चिहांग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम अभी भी ली ग्रुप में रहना चाहते हो तो फौरन इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो, वरना आज से मेरा कोई बेटा नहीं होगा। माँ,
मुझे याद है कि आप पहले कितनी समझदार और शालीन हुआ करती थीं, लेकिन अब आप इतनी आक्रामक और जिद्दी क्यों हो गई हैं? क्या आपको पता भी है कि यनयन ने आपके तोहफे की तैयारी के लिए कितनी मेहनत और सोच विचार किया है? आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने तोहफे की बात करने की? आंटी, मुझसे गलती हो गई। मैं बस सबसे अच्छी चीज आपके लिए खरीदना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि दुकान में आने वाली आप हैं, वरना मुझ में 100 जन्मों तक भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव करूं। मुझे नहीं पता था कि आप दुकान के अंदर आए हैं, वरना चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करती। हाँ, तोहफा। आंटी, यह तोहफा मेरी तरफ से आपके लिए है। मुझसे सच में गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माँ, यानयन ने यह जानबूझकर नहीं किया था। अब आप उसे और परेशान मत कीजिए। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। मैं ज्यादा कर रही हूँ? रुओक्सिया बाहर कंपनी के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और तुम इस दूसरी औरत को यहाँ घर के अंदर ले आए, और तुम्हारी मुझे बुरा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं बहुत पहले ही फंग रुओक्सिया से तंग आ चुका हूँ। मैं उससे तलाक लेने वाला हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं फंग रुओक्सिया को तलाक देने वाला हूँ। फिर मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ रुओक्सिया ही मेरी इकलौती बहू रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ। यह दूसरी औरतली परिवार में कदम रखने की हिम्मत भी न करे। माँ, मैं अब फंग रुओक्सिया से प्यार नहीं करता, तो फिर आप क्यों चाहती हैं कि मैं उसके साथ रहूं? तुम उससे प्यार नहीं करते। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और तुम रुओक्सिया से शादी करने की मिन्नतें कर रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम उससे प्यार नहीं करते? जब तुम्हारा बिजनेस डूब गया था और तुम कर्जे में डूबे हुए थे, तब रुओक्सिया ने ही साथ देकर निवेश जुटाया और दोस्तों रिश्तेदारों से मदद मांगी। तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम उससे प्यार नहीं करते? मैं अब कह रहे हो कि प्यार नहीं करते। तब तुम कहाँ सो रहे थे? किसी ने नहीं सोचा था कि मिस्टर ली ऊपर से तो ठीक दिखता है, पर अंदर से इतना बड़ा एहसान फरामोश होगा। सफल होते ही अपनी उस पत्नी को छोड़ दिया जिसने बुरे वक्त में साथ दिया। चेयरमैन चेन, मुझे लगता है कि आपका बेटा ली सरनेम के लायक नहीं है। इसे आपके चेन सरनेम से ही पुकारना चाहिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। माँ, मुझे मत छुओ। माँ, मुझे पता है कि इन सालों में रुओक्सिया ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मेरे मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं बची हैं। अगर हम जबरदस्ती साथ रहे भी तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आंटी, मैं और चीहांग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सच्चा प्यार? लीची हंग, मैं तुझसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, क्या तू सच में रुओक्सिया को तलाक देकर इस औरत से शादी करना चाहता है? हाँ, मैं पक्का कह रहा हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या सच में? लेकिन तुम्हें अपने नाम की सारी संपत्ति, घर, गाड़ी और कंपनी के सारे शेयर रुओक्सिया को देने होंगे। तुम खाली हाथ घर से बाहर निकलोगे। ऐसा क्यों? मैं ली ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ सब कुछ मेरा है, तो फिर मैं सब कुछ छोड़कर खाली हाथ क्यों जाऊँ? क्योंकि तुम्हारा उस पर यह कर्ज है। मेरा कर्ज है उस पर। इतने सालों से मैं उसे ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा हूँ, उसे किसी रानी की तरह रखा है। अब भी उसे किस बात की कमी है? वैसे भी शुरुआत में उसके किए गए त्याग की क्या औकात है? इन सालों में मैंने उसे जो दौलत और शोहरत दी है, उसने उसके पिछले सारे एहसानों का पूरा हिसाब बराबर कर दिया है। बिल्कुल सही। भले ही वह पहले चिहंग के साथ न होती, तब भी उसे मुसीबतें ही झेलनी पड़ती, पर किसी और के साथ रहकर शायद उसे ऐसी आलीशान जिंदगी कभी नसीब नहीं होती। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अगर ऐसी बात है तो फिर बाद में पछताना मत। वकील सीए, यह शेयर्स ट्रांसफर करने का वो एग्रीमेंट है जो नोटरी से प्रमाणित हो चुका है। जैसे ही रुओक्सिया इस पर साइन करेगी, वह आज से ली ग्रुप की चेयरपर्सन बन जाएगी। माँ, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? माँ, आप यह क्या मजाक कर रही हैं? मैंने कह दिया था कि अगर तुमने रुओक्सिया के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उत्तराधिकारी का पद बदलकर उसे दे दूंगी। माँ, आपका सिर्फ एक ही बेटा हूँ मैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वैसे भी मैंने इस बुढ़िया को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। अब मुझे किसी भी तरह ली चिहांग को पकड़कर रखना होगा। अगर वह ली ग्रुप का वारिस बन गया तो मैं ही ली ग्रुप की मालकिन रहूंगी। मुझे लगता है आपका दिमाग ठिकाने नहीं है। ली चिहांग ही ली ग्रुप का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है। आपके पास क्या हक है कि कंपनी किसी और के नाम कर दें? सही कहा। कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, वे कभी राजी नहीं होंगे कि आप कंपनी किसी बाहरी इंसान को दे दें। अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, फिर कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? माँ, मुझे लगता है अब आप बूढ़ी हो गई हैं
और आपको रिटायर हो जाना चाहिए। बस आप ये सारे शेयर्स मेरे नाम कर दीजिए, तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा ओल्ड एज होम चुनूंगा ताकि आप सुकून से अपनी बाकी जिंदगी बिता सकें। तू घटिया इंसान है। आप यह भूलिए मत कि मैं ही आपका इकलौता बेटा हूँ और आखिरी वक्त में आपको मेरी ही जरूरत पड़ेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? वाह, तू सच में मेरा बहुत अच्छा बेटा निकला। ये सब करने के लिए आपने ही मुझे मजबूर किया है। मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ। इन शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम बदलकर मेरा कर दीजिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ली कीहांग, क्या तुझे वाकई लगता है कि सिर्फ नाम बदलने से तू इस कंपनी का मालिक बन जाएगा? तुम्हारी क्या मतलब है? ने अभी जो कहा वो सही था। कंपनी के चेयरमैन की नियुक्ति वाकई शेयरधारकों के वोट से तय होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कौन एक ऐसे इंसान का समर्थन करेगा जो बिल्कुल जाहिल और निकम्मा हो? चीहंग, उसकी बकवास मत सुनो। तुम ली ग्रुप के इकलौते वारिस हो। शेयरधारक पक्का तुम्हारा ही साथ देंगे। वारिस? तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आती है। चीहंग, जरा इसे देखो। व्यापारी हमेशा फायदे के पीछे भागते हैं। उन्हें बस अपने पक्के मुनाफे से मतलब होता है। रही बात इसकी कि सत्ता किसके पास है या उसका नाम क्या है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहती हो कि वो बुए लोग तुम्हारा समर्थन करे तो पहले खुद की हैसियत देख लो कि क्या तुम में इतनी काबिलियत है भी या नहीं। इन सालों में कंपनी का सारा काम लगभग फेंग रुओक्शिया उस बुढ़िया ने ही संभाला है। अगर बात वहां तक पहुंची तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं उसे हरा पाऊंगा। माँ, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा और आपकी बहुत सेवा करूंगा। तो इसका मतलब कि अब तुम मुझे ओल्ड एज होम नहीं भेज रहे? आंटी, अभी मैं और चीहंग बेवकूफ़ी कर रहे थे। प्लीज हमें इस एक बार के लिए माफ कर दीजिए। ये बदतमीज औरत यहाँ क्यों चिल्ला रही है? इसे देखकर ही मुझे नफरत होती है। आप माँ, मुझे पता है कि आपने वो सब गुस्से में कहा था। आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। आखिर हम एक ही परिवार हैं। आपके हाथ में ये जो ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है ये पक्का मेरे लिए ही है ना? आज ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई तुम्हें ही दिया जाना था, लेकिन आज अपने फायदे के लिए अपनी पत्नी को अनदेखा किया। अपनी सगी माँ की भी परवाह नहीं की और इस बात ने मेरा आपके प्रति नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। मैं यह होने ही नहीं दे सकती कि मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की यह जायदाद तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाए। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको नजरअंदाज कैसे कर सकता हूँ? यह सब उसकी वजह से है। इसी घटिया औरत ने मुझे उकसाया था। चीहंग, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम अपनी जुबान बंद रखो। माँ, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। मैं भविष्य में कभी भी इससे कोई मतलब नहीं रखूंगा। मैं बस अच्छी तरह से रुओक्सिया के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। मैं आपसे एक और मौके की भीख मांगता हूँ। मुझे अपनी गलती का सच में एहसास है। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? मैं अब उसके साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। मैं अपना जीवन रुओक्सिया के साथ अच्छे से बिताऊंगा। मैं आपसे एक और मौके की भीख मांगता हूँ। मुझे वास्तव में अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? पहले खड़े हो जाओ। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। अगर मैं थोड़ा झुक जाऊं और कुछ मीठी बातें कहूं तो वह निश्चित रूप से कंपनी मुझे सौंप देंगी। मेरे प्यारे बेटे, बात यह नहीं है कि तुझे अपनी गलती का एहसास है, बल्कि तू ये जानता है कि अगर अब भी माफी नहीं मांगी तो यह कंपनी तेरी नहीं रहेगी। मैं 3 साल के लिए विदेश में थी। अगर रुओक्सिया ने कंपनी संभालने में मेरी मदद न की होती तो ये कंपनी तेरे हाथों बहुत पहले बर्बाद हो चुकी होती। तुझे क्या लगता है, क्या मैं ऐसी बात कभी होने दूंगी? मुझे माफ कीजिए कि आपको यह सब देखना पड़ा। ली परिवार के घर के मसले जल्दी सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि हमारा ली ग्रुप हमेशा रिश्तों से ऊपर काबिलियत को रखता है। अगर आपके पास काबिलियत है तो मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ जहां आप अपना हुनर दिखा सकें। लेकिन अगर आप में कोई हुनर नहीं है तो चाहे वह मेरा बेटा ही क्यों न हो, उसे कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। माँ, क्या आप सच में इतनी बेरहमी से पेश आएंगी? ली कीहांग,
कल से तुम्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं है। घर पर रहो और अपनी गलतियों के बारे में सोचो। चेन यूनरू, तुमने मुझे यह सब करने पर मजबूर किया है। अंदर आओ। ली की हैंग, तू क्या करना चाहता है? चेन यूनरू, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। अंदर आओ। ली की हाल, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? माँ को जेट लैग महसूस हो रहा है। इन्हें ले जाओ और कुछ दिन आराम करने दो। जी सर। खबरदार, जो किसी ने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की। माँ, मैं आपका बेटा हूँ। आपको क्या लगता है जितना मैं आपको जानता हूँ, क्या मैंने कोई तैयारी नहीं की होगी? बस आप ये शेयर्स मेरे नाम कर दीजिए, फिर आप मेरी वही सबसे सम्मानित माँ बनी रहेंगी। और मैं भी एक अच्छे बेटे का नाटक करता रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा और आपके आखिरी समय तक आपका ख्याल रखूंगा। सपना देखना छोड़ दो। तो फिर इसके लिए मुझे दोष मत देना। मिस्टर ली, चेयरमैन चेन आपकी माँ है। आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुझे इससे क्या लेना देना? इसे पकड़ो और दबा कर रखो। आज यहां जो भी हुआ है, अगर किसी ने भी एक शब्द भी बाहर निकाला तो अंजाम बुरा होगा। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। इन सबको यहां से बाहर ले जाओ। ली की हांग, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। कितना शोर मचाती है बेबी, क्या अब भी गुस्सा हो? ये सब तो मैंने बस कंपनी के हक के लिए किया है, वरना मैं तुमसे शादी कैसे करता? कोई बात नहीं, मैं भी उसी के सहारे ली ग्रुप की मालकिन बनने का सपना देख रही हूँ। मैं समझती हूँ। उसे छोड़ दो। रुओक्सिया, रुओक्सिया, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। अच्छी बच्ची, चिंता मत करो, माँ ठीक है। ली छी हंग, वह तुम्हारी सगी माँ है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? क्या तुम इंसान भी हो? माँ लंबे सफर की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए वापस भेजने को कहा। इसमें गलत क्या है? तुम अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तुम ही उन्हें वापस ले जाओ। वैसे भी तुम जिस काम में सबसे अच्छी हो वो है एक आदर्श बेटी होने का नाटक करना। ली की हंग, अब बहुत हुआ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर इन्होंने तुम्हारे कान मेरे खिलाफ न भरे होते तो भला तुम अपनी मेहनत से खड़ा किया हुआ यह साम्राज्य किसी बाहरी को क्यों सौंप देती? बाहरी? ली छी हंग, इतने सालों से मैंने इस कंपनी के लिए, इस घर के लिए और तुम्हारे लिए मैं एक रात भी चैन से नहीं सोई हूँ। आखिर में तुम्हारे लिए मैं बस एक बाहरी इंसान हूँ। रुओक्शा, हमारे लिए परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम फिक्र मत करो, माँ तुम्हें तुम्हारा हक दिलाकर रहेगी। माँ, बहुत हुआ। इतनी उम्र होने के बावजूद ये बेचारी बनने का नाटक किसे दिखा रही हो? चिहांग ने पहले ही सब साफ कर दिया है कि तुम उनके परिवार की बस एक नौकरानी हो। अगर तुम बाहरी नहीं हो तो क्या घर की सदस्य हो? यान यान सही कह रही है। भलाई इसी में है कि यहाँ से दफा हो जाओ, अपनी और बेइज्जती मत करवाओ। ली छिहांग, मुझे याद है कि हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है। क्या तुम्हें सच में मुझसे कुछ नहीं कहना? तुम्हारे याद दिलाने से पहले मैं तो भूल ही गया था। अब मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर बता रहा हूँ कि मैं अब तुमसे ऊब चुका हूँ और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्यों? मेरी इतनी हिम्मत क्यों नहीं होगी? अब जब बात इतनी आगे बढ़ ही गई है तो क्यों न सारी बातों को एकदम साफ कर दिया जाए। जी हाँ, मैंने सुना है कि जब तक उस आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक अपनी माँ की संपत्ति के अकेले वारिस तुम ही रहोगे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? आखिरकार वह मेरी सगी माँ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। छी हंग, तुम बहुत ही भोले हो। तुम इस माँ बेटे के रिश्ते का लिहाज कर रहे हो, लेकिन उनका क्या? दुनिया में ऐसी कौन सी सगी माँ होगी जो बाहर वालों के साथ मिलकर अपने ही सगे बेटे के खिलाफ साजिश रचे? ली छी हंग, अगर तुमने माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पाए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम क्या करने जा रहे हो? बेशक मैं अपनी वो चीजें वापस लेने आया हूँ जो मेरी हैं। बहुत अच्छे, तुम वाकई मेरे अपने बेटे हो। रुक जाओ, अगर तुमने इसे फाड़ा तो तुम्हें पक्का पछताना पड़ेगा। जी हाँ, इनकी डराने वाली बातों में मत आना। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तुम ही ली ग्रुप के वारिस बनोगे।
क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किसका नाम लिखा है? यह मुमकिन नहीं है। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही हो। तो फिर तुम खुद ही देख लो। तुमने अपने शेयर मुझे ही ट्रांसफर किए थे, फिर यह कैसे मुमकिन है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर तुमसे झूठ नहीं बोलती तो फिर मुझे इतना शानदार तमाशा कैसे देखने को मिलता? ली कीहांग, ली ग्रुप का वारिस बनने का वो आखिरी मौका तुमने अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। माँ, मैं आपका अपना बेटा हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, तुम मेरे अपने बेटे हो। मैंने कितनी तकलीफें उठाकर 20 साल से ज्यादा तक तुम्हें पाला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, वही बच्चा आज मेरी पीठ में छुरा घोंपेगा। माँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता कि आपके हाथ में यह कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए है, तो मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता? माँ, सुनिए, आप बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दीजिए और हम मान लेंगे कि यह सब कभी हुआ ही नहीं। आप अभी भी मेरी अपनी माँ हैं। मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगा, ठीक है ना? ली कीहांग, मैंने सच में कम आंका था कि तुम कितने गिरे हुए और बेशर्म हो। साइन कर, साइन कर, तू साइन कर, तू दस्तखत कर। बस बहुत हुआ। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। भूलना मत, शादी से पहले तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कीहांग, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारी सारी संपत्ति रुओक्सिया के नाम कर दी जाएगी। क्या? कीहांग, क्या वह सच कह रही है? किसने कहा कि मैं धोखा दे रहा हूँ? तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ, ये सच है कि मैं और कीहांग सिर्फ मामूली दोस्त हैं। जिन लोगों की सोच ही गंदी है, उन्हें हर चीज गंदी ही दिखती है। मामूली दोस्त? ली कीहांग, तुमसे मुझे घिन आती है। बकवास बंद करो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो पहले साइन किया हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम सबको बता दूं कि अब यह जगह मेरे आदमियों के घेरे में है। अगर आज तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए तो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। डरो मत दोस्तों। मैं आप सबको यह वादा करता हूँ कि अगर आज मुझे ली ग्रुप की विरासत मिल गई तो मैं तुरंत आप लोगों को $10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद आप सभी लोग इस वापसी की दावत में इसलिए आए हैं ताकि आप चेन यूनरू की चापलूसी कर सकें, है ना? आप लोग चेन यूनरू के जरिए ली ग्रुप के साथ काम करने का मौका पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी अपना समर्थन बदलकर कीहांग की ओर हो जाएं, तो आपको 10 गुना मुनाफा होगा। मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सभी लोगों को अच्छी तरह पता है कि अब क्या करना चाहिए। हू है तुझ पर? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम सब यहाँ ली ग्रुप के साथ काम करने के लिए हैं? हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम चेयरमैन चेन और मिस्टर फेंग की काबिलियत की कद्र करते हैं और उस पहचान की जो उन्होंने इन इतने सालों में बनाई है। आप बात को ऐसे भी मत कहिए। आखिर ली ग्रुप हाईचेंग की सबसे बड़ी कंपनी है और मिस्टर ली ही इसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं। उनका इस कंपनी को संभालना बिल्कुल सही और जायज लगता है ना? बिल्कुल सही कहा। एक $100 मिलियन के इस ऑर्डर के साथ हम सबकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। सुना तुमने? ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, तो अगर अपनी भलाई चाहती हो तो फौरन दस्तखत कर दो। शायद तब मैं तुम्हें अपनी सांस कहकर पुकार लूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे नफरत है। तुम ली कीहांग, तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अभी भी पछताने का वक्त है। लौट आओ। पछतावा? हाँ, मुझे बहुत पछतावा है। मुझे पछतावा है कि तुम्हारे वापस आने से पहले मैंने इस बूढ़ी औरत को तलाक क्यों नहीं दिया ताकि इन सब परेशानियों से बचा जा सके। ली कीहांग, तुम वाकई बहुत निर्दयी हो। फेंग रुओक्सिया, हमारी शादी के इतने सालों के रिश्ते के खातिर मैं तुम्हें तलाक के समय थोड़े और पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ली ग्रुप के सारे शेयर्स वापस लौटाने होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने इतने सालों की कड़ी मेहनत और काम से जो कुछ भी पाया है वो मैं तुम्हें क्यों दूं? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। माँ, आपने सुना? उसने खुद इस बात को कबूल किया है कि इन सालों में कंपनी संभालने का उसका मकसद बस हमारी पारिवारिक संपत्ति को हड़पना था। तुम अपना मुंह बंद करो। माँ, आप मुझे क्यों मार रही हैं? मैं तुम्हें इसलिए मार रही हूँ क्योंकि तुम सच को झूठ बता रहे हो। तुम कितने एहसान फरामोश हो। रुओक्सिया ने शादी करके यहाँ आए इतने साल हो गए हैं,
पर क्या घर की ऐसी कोई एक भी चीज है जो उसने पूरी तरह सही से न संभाली हो? 3 साल पहले जब कंपनी पर मुसीबत आई थी, जिसकी वजह से पूरा फंड खत्म हो गया था, तब उसने दिन रात एक करके इन्वेस्टमेंट जुटाई, क्लाइंट्स ढूंढे, यहाँ तक कि उसने अपना सारा स्त्रीधन और अपनी पूरी जमा पूंजी भी उसमें लगा दी। तभी ली ग्रुप इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल पाया। तुम कहते हो कि वह तुम्हारी जायदाद के पीछे है, तो फिर इस औरत के बारे में क्या ख्याल है? यन बहुत मासूम और नेक दिल है। वह मेरा बहुत ख्याल रखती है और बहुत नर्म दिल है। वो पक्का मुझसे सच्चा प्यार करती है। बेवकूफी की हद है। सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया ना? फिक्र मत कीजिए, सब कुछ एकदम साफ रिकॉर्ड हुआ है। तुम क्या रिकॉर्ड कर रही हो? जाहिर है तुम्हारे धोखा देने के सबूत। जाहिर है कि ये तुम्हारे धोखा देने का सबूत है। माँ, तूने मेरे खिलाफ साजिश रची। इस एक वीडियो से क्या होता है? मैं कह सकता हूँ कि यह वीडियो एडिट किया हुआ है। तो इनके बारे में क्या ख्याल है? तुमने मेरा पीछा करने के लिए लोग लगा रखे थे। मत देखो, तुम में से कोई नहीं देखेगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मिस्टर ली निजी जिंदगी में इतना रंगीला है। अब तुम्हें शर्म आ रही है। पहले यह सब करने से पहले सोचना चाहिए था। सच तो ये है कि इस औरत की फिगर काफी अच्छी है। सिर्फ मिस्टर ली को ही नहीं, बल्कि मुझे भी यह पसंद है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं वही पुरानी मामूली सी लड़की हूँ जो तुम्हारी हर बात मानती थी और जिसके साथ तुम खिलवाड़ कर सकते थे? इतने सालों में मैंने बिजनेस की दुनिया में बहुत मेहनत की है। ली ग्रुप को संभालते हुए मैं हर मुश्किल से बाहर आई हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपने पति में आए मामूली से बदलावों को मैं भांप नहीं पाऊंगी? तुम्हें यह सब पहले से पता था? रोसिया, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। कोई बात नहीं माँ, इतने सालों में आपने मेरे लिए जो भी अच्छा किया है वह सब मेरे दिल में बसा है। और मेरे लिए परिवार में रुकने की इकलौती वजह पूरी तरह से आपके उस एहसान का बदला चुकाना है। रही बात ली चिहंग की, तो तेरी निजी जिंदगी कैसी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुझे माँ को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो अभी कुछ समय पहले ही कि मैं अभी भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और हम बहुत करीब हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं गर्भवती कैसे होती, और कैसे मैं तुझे रास्ते से हटाकर बच्चा अपने पास रखती? रोक्शिया, क्या यह सच है? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो मैं दादी बनने वाली हूँ। ये कैसे मुमकिन है? ये घटिया औरत माँ बनने वाली है। इसलिए तुझे क्या लगता है कि अब तेरे पास क्या खूबी बची है जो तू ली ग्रुप के लिए मुझसे मुकाबला करेगी? माँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। मैं खाली हाथ घर से बाहर नहीं जा सकता। मुझे मत छुओ। मेरा तेरे जैसा कोई बेटा नहीं है। माँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे एक और मौका दें। क्या आप देंगी? मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे। आज तुम्हारी जो भी हालत है वह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। चिहंग, तुम ठीक तो हो? यान, सिर्फ तुम ही मेरे साथ अच्छी हो। आप सबको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। अब क्या आप सबको पता चल गया है कि आपको किसकी तरफ रहना चाहिए? मिस्टर फेंग, आप ये क्या कह रहे हैं? आप और चेयरमैन चैन काबिल हैं और ईमानदार भी हैं। हम हमेशा से आप ही के साथ काम जारी रखना चाहते थे। आप और चेयरमैन चैन जो है बिल्कुल सही। यहाँ आने से पहले हमारे शू खानदान के बुजुर्ग ने खास तौर पर हिदायत दी थी कि हमें आपके और चेयरमैन चैन के साथ विस्तार से चर्चा करनी चाहिए आने वाले प्रोडक्ट और उसकी तकनीक के बारे में। तुम जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग क्या वो दिन भूल गए जब तुम सब मेरे आगे पीछे घूमते थे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने ली चिहंग पर इतनी मेहनत और वक्त बर्बाद किया है। मैं इसे इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकती। मिस्टर ली, हमने तुम्हें पहले सम्मान इसलिए दिया था क्योंकि हमें लगा था कि तुम ली कॉरपोरेशन के उत्तराधिकारी बनोगे, लेकिन अब पता चला है कि तू तो एक गिरी हुई कीचड़ के समान है। अपनी जुबान फिर से चलाकर दिखा। चिहंग, गुस्से में मत आओ। मेरी बात सुनो। हमारे पास अभी भी एक मौका है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि वह अपने बच्चे का इस्तेमाल करके तेरा हक छीनना चाहती है, तो क्या होगा अगर वह बच्चा कभी इस दुनिया में आ ही ना पाए? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या तुम लोगों ने पहले ही अंदाजा नहीं लगा लिया? ली चिहंग, एक शेर भी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम अपने ही बच्चे को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यान, आखिरकार वह मेरा अपना बच्चा है
तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जैसे ही ये नाजायज बच्चा रास्ते से हटेगा, तुम ली ग्रुप के चेयरमैन बन जाओगे। उस समय तुम्हें जितने बच्चे चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। किहांग, जरा उन्हें देखो, वे तुम्हें कैसे मजबूर कर रही हैं। सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही पूरे दिल से तुम्हारे भविष्य की योजना बना रही हूँ। चिहंग, देखो वे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रही हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करने के बजाय बाहरी लोगों की मदद कर रही है। फेंग रुओक्शिया, वह भी तुम्हें धोखा देने के हर मुमकिन रास्ते ढूंढ रही है ताकि तुम्हें बेघर कर सके। सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। शाओहांग, इस औरत की बकवास मत सुनो। अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरे रास्ते से हट जाओ, खत्म हो जाओ। रुओक्सिया, रुओक्सिया, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पुलिस को बुलाओ, अभी पुलिस को फोन करो। जिस किसी ने भी मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं उसे सलाखों के पीछे साधूंगी। चिहंग, प्लीज मुझे बचा लो। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। माँ, वैसे भी रुओक्सिया और बच्चा दोनों ठीक हैं, तो आप दया दिखाइए और इस बार यान यान को माफ कर दीजिए। ली खीहांग, मुझे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने अभी अभी मेरे पोते को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जो तुम्हारा अपना खून है, और तुम फिर भी चाहते हो कि मैं इस जहरीली औरत को छोड़ दूं। मैं चिहंग, मुझसे बस एक छोटी सी गलती हो गई थी। इतने सालों में तुम्हारे लिए मेरा प्यार तुम तो जानते ही हो। क्या तुम 3 साल पहले हुए उस कार हादसे को भूल गए? तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। कम से कम उस एहसान के लिए जो मैंने तुम्हारी जान बचाकर किया था। प्लीज मुझे बचा लो। माँ, अगर उस वक्त यान यान न होती तो मैं कब का खत्म हो गया होता। यह उसका मुझ पर उधार है। कम से कम मेरे लिए ही सही, इस बार यान यान को छोड़ दीजिए। क्या आप ऐसा करेंगी? बचाने का एहसान? लिन चिंग्यान, तेरा यह नाटक काफी लंबा खिंच गया है। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम्हारा क्या मतलब है। सालों पहले हुआ वह एक्सीडेंट, क्या वह तुम्हारी ही साजिश नहीं थी? मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। उस एक्सीडेंट में मुझे कितनी गहरी चोटें आई थीं, यह बात चिहंग को अच्छी तरह पता है। हाँ, ये सच है। जब मैं सड़क पर जा रहा था तब एक ट्रक अचानक मेरी तरफ आने लगा। तभी यनयन ने अपनी परवाह किए बिना मुझे धक्का देकर हटा दिया और खुद सड़क किनारे गिर गई। वह लगभग हमेशा के लिए चली ही गई थी। तो यह तो महज एक इत्तेफाक था। मैं इन दिनों थोड़ी फ्री थी, इसलिए मैंने पुराने एक्सीडेंट वाले उस केस की फिर से जांच की और मुझे एक दिलचस्प बात पता चली है। यह उस वक्त के एक्सीडेंट वाली जगह की फुटेज है और साथ ही लिन चिंगन द्वारा उस ड्राइवर को $5 लाख ट्रांसफर करने की रसीद भी है। छोटे इतनी गंभीर है कि उसने न केवल इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि उस अपराधी को $5 लाख भी भेज दिए। किसी को सबक सिखाने के लिए सुपारी देने के अलावा मुझे और कोई वजह नहीं सूझती। चुप हो जा। मैंने किसी को खत्म करने के लिए सुपारी नहीं दी थी। मैंने बस उस ट्रक ड्राइवर को कहा था कि उसे थोड़ा सा धक्का मार दे, उसकी जान नहीं जाएगी। तुम ये क्या कह रही हो? चिहंग, तुम मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या तुम्हारे सारे जज्बात मेरे लिए महज एक धोखा थे? चिहंग, ऐसा नहीं है। मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। यह सब इन लोगों की चाल है। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। तूने मुझे धोखे से फंसाया है। हमें शिकायत मिली है कि आपने किसी पर हमला करवाने की कोशिश की है। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। चिहंग, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं जेल नहीं जाना चाहती। कृपया मुझे बचा लो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम सबसे भीख मांगती हूँ। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगे? बस एक बार प्लीज। लिन चिंगयान, गलती करने पर सजा तो भुगतनी ही होगी। चलो अब यहाँ से निकलो। जाओ यहाँ से। रुओक्सिया, हमें भी अब वापस चलना चाहिए। माँ, रुओक्सिया, ये सब मेरी गलती है। मैं ही अंधा था जो देख नहीं पाया। मैं एक नंबर का घटिया और बेकार इंसान हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे खुद को सुधारने का एक और मौका दो। प्लीज मान जाओ ना। रुओक्सिया ने तुम्हें कितने मौके दिए और तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। रुओक्सिया, आई एम सॉरी।
लीची हंग, दुनिया में हर बात सिर्फ एक बार सॉरी कह देने से माफी के काबिल नहीं हो जाती। मुझे पता है, मैं बस अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। कम से कम बच्चे की खातिर ही सही मुझे एक और मौका दो, ताकि मैं तुम सबका ख्याल रख सकूं। तुम भी यह नहीं चाहोगी कि बच्चा पैदा होते ही अपने पिता को खो दे, है ना? ठीक है, कहना आसान है, लेकिन तुम्हें अब कुछ करके दिखाना होगा। रुओक्सिया, मैं वापस जाते ही तुरंत कॉन्ट्रैक्ट तैयार करूंगा और अपने सारे शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर भविष्य में मुझसे कोई भी गलती हुई तो मैं स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ दूंगा और एक भी पैसा नहीं लूंगा। खड़े हो जाओ। तो क्या इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? तुम्हें क्या लगता है? उम्मीद है कि तुम आज कही गई अपनी बातें याद रखोगे। मैं कसम खाता हूं कि अपनी पूरी जिंदगी में मैं फिर कभी रुओक्सिया को दुखी नहीं होने दूंगा, वरना ईश्वर मुझे कड़ी सजा दे। सजा और मौत की बात मत करो। हमारे परिवार का आज यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आगे हम चैन की जिंदगी बिताएं। मेरी पत्नी रुओक्सिया, शुक्रिया।